हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। इस बार हमने स्टूडेंट्स 12th क्लास का ही टॉपिक लिया इस बार भी, डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंस पैरामीटर्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। इसमें मेनली हम लोग करने क्या वाले हैं, ये बहुत आजकल फेमस क्वेश्चन बन रहा है कि आपको दो वायर, दो कंडक्टिंग स्फेयर देगा या दो कंडक्टर देगा, उसमें वायर से कनेक्ट कर देंगे तो फिर चार्ज किसमें कितना आएगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, उसका रिलेशन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो करते हैं, बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपके पास एक ऐसा इतना बड़ा सा कंडक्टर है और एक छोटा सा है। ठीक है, इन दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, ये ए था, ये बी था। ठीक है, इसका पोटेंशियल वी ए था, इसका पोटेंशियल वी बी था। ठीक है, इस पर चार्ज क्यू ए था, इस पर चार्ज क्यू बी था जब हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया था। ठीक है, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस, उसको आर ए कर लेते हैं और इसका जो रेडियस है ना, इसको आर बी कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में, ए बी का हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, चार्ज नहीं, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो क्या बन जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी। जब तक ये ना हो जाए तब तक इसमें चार्ज फ्लो होते रहेगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं, वी ए अगर आप निकालेंगे वी ए तो कैसे निकलेगा, तो वी होता है के क्यू ए अपॉन आर ए। ठीक है, और ये वी बी के इक्वल है, वी बी के इक्वल है, मतलब के क्यू बी अपॉन आर बी, आर स्मॉल लिया था, सॉरी, आर ए एंड आर बी। ठीक है, ये इक्वल है। इक्वल का मतलब कांस्टेंट है। इक्वल का मतलब क्या है, कांस्टेंट। जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है जैसा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में लिखा करते थे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो VA है ना, वो प्रोपोर्शनल टू एक कांस्टेंट है, मतलब R के पावर में 0। R के पावर में 0 क्या होता है, 1। तो इससे अपने को आइडिया लग गया कि पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तो हमने पता लगा लिया कि पोटेंशियल किसका कितना होगा वो कभी भी कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? एक तो कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल जो है आर पर डिपेंड नहीं करेगा। हमने देख लिया, जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते हैं, वैसे ही देखा हमने, कांस्टेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता। आर बढ़ाइए घटाइए कोई मतलब नहीं है, सेम आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं या फिर चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज यहीं से निकाल लेते हैं। वी ए इज इक्वल टू वी बी, मतलब के क्यू ए अपॉन आर ए, स्मॉल लिखा था, आर ए इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन आर बी। ठीक है, के खत्म हो गया, यहाँ से आपका क्यू ए अपॉन क्यू बी को इधर लाता हूँ, क्यू बी इज इक्वल टू आर ए को उधर ले जाता हूँ, आर ए अपॉन आर बी। ठीक है, आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो चार्ज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर है। देखिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, ये है। ठीक है, अरे देखो क्यू ए यहाँ पर है, आर ए को इधर ले गया, क्यू बी के इधर, क्यू ए आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर ऐसे कंडक्टिंग वायर से अगर आपने कनेक्ट किया, अगर आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो जिसका आर ज़्यादा होगा ना उस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा, जिसका आर ज़्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक मिनट, एक स्टेप और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन के क्यू ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के क्यू बी अपॉन आर बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों का रेशियो निकालते हैं, ई ए अपॉन ई बी, ठीक है। इन दोनों का रेशियो के कैंसल आउट, एक बार लिख देते हैं, के ए क्यू ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर, 1 लिख लेना था यार बार बार, ये आर बी का होल स्क्वायर, के कैंसल आउट, के बी सॉरी के तो अलग नहीं था, ठीक है। के कैंसल आउट, तो ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू आर बी ऊपर चला गया, क्यू ए आर बी का होल स्क्वायर अपॉन क्यू बी आर ए का होल स्क्वायर, इतना है। अब अपने को पहले निकल चुका है, देखिए आर ए अपॉन आर बी, क्यू ए अपॉन क्यू बी निकल चुका, क्यू ए अपॉन क्यू बी, आर ए अपॉन आर बी रख देते हैं, आर ए अपॉन आर बी मल्टीप्लाई आर बी का होल स्क्वायर आर ए का होल स्क्वायर, एक आर ए कैंसल, ये कैंसल, तो आया ई ए ई बी इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए। चलिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पता चलता है, ई ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, तो यहाँ से अपने को रिलेशन मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ये मतलब जहाँ पर आर छोटा है ना जिसके पास, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो जो पॉइंट एजेज होगा ना, पॉइंट एजेज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन बताता हूँ एनसीईआरटी का, इसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ही है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20 एडिशनल एक्सरसाइज, इसी पर बेस्ड है। उसको आप सॉल्व करके देखना, मज़ा आ जाएगा सच में, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो पहले हमने क्या सीखा, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही टॉपिक था हमारा। सेकंड हमने क्या सीखा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। थर्ड हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ एक और बचा है, चार्ज डेंसिटी, उसको भी देख लेते हैं। चार्ज डेंसिटी, ठीक है, फोर्थ चार्ज डेंसिटी। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सब जानते हैं, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमने A का निकाला तो E है, हमने B का निकाला तो EB इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा A अपॉन सिग्मा B अगर डिवाइड कर दिया तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट, E अपॉन EB, ठीक है। पहले से निकला हुआ E अपॉन EB, देखिए तो RA अपॉन RB, RB अपॉन RA पहले से निकला हुआ था। तो सिग्मा A अपॉन सिग्मा B इज इक्वल टू RB अपॉन RA, ठीक है। यहाँ से भी आपको रिलेशन पता चल गया, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ठीक है। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो पॉइंट एजेज होता है ना, पॉइंट मतलब ऐसे आपने बनाया, देखिए उस क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा यही। ये जो है ना, यहाँ पर R छोटा है और ये वाला पार्ट जो है ना R बड़ा है, इसका मतलब R ज़्यादा होने का मीनिंग है, R ज़्यादा होने का मीनिंग है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो उस वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि पॉइंट एजेस, फ्लैट एजेस से चार्ज डेंसिटी का आपको कंपेयर करना है, किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो जो पॉइंट एजेज है ना, उसका R छोटा होता है, जो शार्प एजेज है, और जो फ्लैट एजेज है ना, उसका R बड़ा होता है, इसलिए इसका चार्ज डेंसिटी छोटा होता है। तो ये था, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन निकाला, क्या क्या निकाला रिलेशन में, हमने क्या क्या निकाला, दो कंडक्टर अगर कंडक्टिंग वायर लगा दिया हमने और बताना ये है किस में कितना चार्ज होगा, किसका कितना पोटेंशियल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस पे क्या डिपेंडेंसी है। तो उसमें हमने फर्स्ट किया था कि V इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड आपको किया था चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, जिसका R ज़्यादा उस पर चार्ज भी ज़्यादा। थर्ड किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, मतलब जिसका R ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम और जिसका R कम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। एंड फाइनली लास्ट हमने किया था चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। When radius of curvature is larger, then charge density is lower, and when the radius of curvature is lesser, then charge density is larger. ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्वेश्चन नंबर 20 आपको प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी का। थैंक यू वेरी मच।